ये आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं राजभवन से। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद सरकारी कार्यक्रम के बाद वो सीधे राजभवन पहुंचे थे। उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे और अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। हालांकि मीडिया ने जब सवाल किया मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बात नहीं की। कार्यक्रम के बाद सीधे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। सीएम के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे और ये मुलाकात खत्म हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुलाकात खत्म हो गई है। नीतीश कुमार राजभवन से निकल गए हैं और जब मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया वालों से बात करने से यहां पर इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। और एक बार फिर से रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, जो वहां से निकले हैं, निकल चुके हैं, ये खबर आ रही है, लेकिन मीडिया वालों से बात नहीं की। क्या अब क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या कयास लगाए जाए? अगर जानकारी नहीं दी जाएगी तो कयास ही तो लगाएंगे। देखिए, कयास की बात नहीं है, लेकिन जो संकेत हैं, जो बातें चल रही हैं, जो साफ दिख रहा है, उसके आधार पे निश्चित तौर पे बातें कही जा सकती है। और वो बात यह है कि अगर सरकारी कोई बात होती या सरकार को लेकर कोई बात होती तो देखिए, एक साथ चले हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और विजय चौधरी भी साथ में थे, तो ये साथ में होते और साथ में राजभवन जाते और एक जो स्वस्थ परंपरा है और साथ ही साथ एक जो सकारात्मक संदेश संकेत है वो भी इससे जाता। लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन नहीं गए, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अभी जब लौट रहे थे तो हमने देखा कि आगे में जो दीपक कुमार है वो बैठे थे और साथ ही पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में बैठे थे। अमूमन ऐसी कोई बात होती है जो कुछ सरकार के तरफ से हो या कुछ सकारात्मक या फिर आम जन के हित की बात हो या कोई भी इस तरीके की नीतिगत बातें भी हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुककर मीडिया को उन बातों से अवगत कराते हैं और रूबरू होते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे अपने एक अन्य मार्ग में वापस चले गए, कोई बात नहीं हुई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि विजय चौधरी साथ में गए जरूर राजभवन में और साथ ही साथ दीपक कुमार भी थे, लेकिन बंद कमरे में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 1-to-1 बातें हुई हैं। तो जाहिर तौर पे यदि सरकार के स्तर पे किसी तरह की बात होती, कुछ नीतिगत बातें होती, तो फिर सबके साथ औपचारिक रूप से जो बात विचार होती है उस तरीके से बातें होती, लेकिन बंद कमरे की बात है। तो लिहाजा इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो कि आगे के कुछ निर्णय हो या फिर आपस में जो निजी बात इस तरीके से हो या कुछ निर्णय लेने की बात हो, तो लिहाजा चूंकि बात कुछ रिवील नहीं हो पाया है तो कयास ही अब इस पे लगाया जा सकता है। लेकिन जाहिर तौर पे ये जो बात है इसको लेकर यहाँ पे कई सारे राजनीतिक जो हलके हैं उसमें बातचीत हो रही है और हम यहाँ पे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे स्थानीय जो संपादक हैं स्वप्निल सोनल, वो साथ में हैं। स्वप्निल जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुलाकात को? चूंकि बंद कमरे में नीतीश कुमार थे और राज्यपाल थे, विजय चौधरी जो है वो भी बाहर थे, और ऐसी कोई बात होती तो फिर तेजस्वी भी साथ में जाते जब सरकार में शामिल है, तो इसके क्या मायने निकाला जाए? देखिए, 2-3 एस्पेक्ट इसके अंदर दिखाई दे रहा है। एक एस्पेक्ट ये दिखाई दे रहा है कि चूंकि अब हाउस शुरू होना है, दूसरा कि एक्सपेंशन की भी चर्चा है, और तीसरी चर्चा जो है जिस पर कहीं से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि तमाम तरह की जो अटकलें चल रही हैं उसको को बल मिले। अभी मैंने खुद भी कई मंत्रियों से बातचीत की है, लगातार मैं बात कर रहा था, तो उनके तरफ से भी बड़ा कॉन्क्रीट आंसर आ रहा है कि इसको सामान्य शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखिए, इसका कोई निहितार्थ नहीं दिखाइए। लेकिन जिस तौर पर नीतीश कुमार का फेशियल एक्सप्रेशन था, और नीतीश कुमार जब भी मौन होते हैं, जब भी मौन हो जाते हैं, मीडिया से बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, तो कई सारे उसके मतलब होते हैं, कई सारे उसका मायने निकाला जाना लगता है। ये स्वतः प्रक्रिया है नीतीश कुमार को अगर करीब से देखेंगे आप तब। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अभी प्रतिक्रिया भी इससे पीछे के बुलेटिन में चल रही थी, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि देखिए, अगर कोई अपने मेरे शर्तों पे यानी बीजेपी के शर्तों पे आता है तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर स्वागत होगा। जबकि इसके पीछे की अगर लाइन देखें तो स्पष्ट था कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन अब उसमें एक दूसरे तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। तो जाहिर बात है, चाहे मंत्री की बात हो, जो बात विचार हुई है, या फिर प्रवक्ता की बात हो, या जेडीयू के ओर से भी बात हो, तो ये बातें जब तक पूरे तौर पर पुख्ता न हो जाए कोई निर्णय लेने की, उसके आगे तो इसी तरह की बातें होंगी। तो एक जो दायरा है उनका एक अपना दायरा है,
लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चीज़ें हैं और आज की जो ये घटनाक्रम है, हालांकि ये भी सच है कि विधानसभा का सत्र 5 से 29 तक आहूत है, जिसमें 17 कार्य दिवस हैं और बजट सत्र जो है वो शुरुआत होगी, 26 जनवरी भी सामने में है। तो कैसे इसको देख रहे, चूंकि हर कोई अपने दायरे में बात को कह रहा है लेकिन अंदर खाने कई बातें आ रही। बिल्कुल, देखिए हर कोई अपने दायरे में है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमित शाह ने जब एक निजी अखबार को इंटरव्यू में कहा था कि कोई दूर नहीं होता, कोई करीब नहीं होता, ऐसे करके उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था। उसके बाद तलखी जो है दोनों तरफ से घटी थी। जो बयान तल्ख होते थे जेडीयू के प्रवक्ताओं के, जो बयान तल्ख होते थे भाजपा के प्रवक्ताओं के, दोनों तरफ से सॉफ्टनेस दिखी है। लेकिन सॉफ्टनेस कहाँ तक जाती है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिलहाल दोनों तरफ से इस बात को भाजपा इंडिकेशन दे रही है कि कोई मेरे शर्तों पर आ जाए, लेकिन जेडीयू की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। मैंने करीबन 3-4 मंत्रियों से खुद अभी बात करके उनको टटोला है, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है कि शिष्टाचार मुलाकात थी। बिल्कुल। अभी सीएम का एक कार्यक्रम राज्यपाल के साथ लगा हुआ था, वहां के बाद सीधे वो यहाँ पहुंचे। विजय चौधरी भी साथ में थे, तो दोनों यहाँ पहुंचे। और ये हाउस को जो मंत्री मुझे बता रहे, मेरे सोर्सेज बता रहे कि आगामी जो हाउस अनाउंस है उसको लेकर के बातचीत हुई है। एक्सपेंशन की भी एक खबर आ रही है कि एक्सपेंशन को भी लेकर चर्चा हो सकती है। तो यही चीजें मेरी जानकारी फिलहाल है। बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है कि तमाम बातें कही जा रही हैं, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। हालांकि किसी भी कयास को, किसी भी अटकलों को यहां पर खारिज नहीं किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका भी, स्वप्निल आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस मुलाकात को लेकर क्या बयान आरजेडी की तरफ से दिया गया है वो भी आप सुनिए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का महामहिम राज्यपाल से मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है और ये सामान्य बात है। ये आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी परेशान ना हो, जो खेला होना था वो खेला हो गया। अब दिल्ली की सरकार के अंदर खेला होना है और भाजपा मुक्त भारत बनना है। नीतीश तेजस्वी की सरकार मजबूती से चल रही है और रिश्ता अटूट है और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। यहाँ नौकरी की भरमार है, काम हो रहा है, लेकिन विरोधियों को पच नहीं रहा है। सब ऑल इज वेल है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।